हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है और एवं हरितालिका तीज की आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरितालिका तीज का व्रत है वो कब है, इस त्यौहार को हम किस दिन मनाएं, पूजा किस समय पर करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और जिन माताओं बहनों ने इस व्रत का उद्यापन कर दिया है वो इस व्रत को किस प्रकार रखें, इस व्रत को कैसे रखना चाहिए और पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरितालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस व्रत का जो प्रारंभ है वो दिन गुरुवार 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर में 12:21 पर शुरू हो गया है और इसका समापन 6 सितंबर दिन शुक्रवार को 3:01 पर होगा। तो ये तो आपके व्रत का समय है, लेकिन हमें ये जो त्यौहार है हरितालिका तीज का वो 6 सितंबर शुक्रवार को ही मनाना है। और पूजा का जो शुभ समय है, पूजा का शुभ मुहूर्त है शुक्रवार को सुबह 6:01 से 8:32 तक रहेगा। ठीक है, तो ये तो पूजा का शुभ मुहूर्त समय का हो गया। अब हमें इस व्रत को कैसे करना है, तो इस व्रत को निर्जला एवं निराहार किया जाता है। इस व्रत में ना तो जल लिया जाता है ना ही कोई आहार लिया जाता है, मतलब फलाहार नहीं किया जाता। इस व्रत को निर्जला एवं निराहार ही किया जाता है। और इस व्रत में भगवान शिव की एवं माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती ने भी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। तो ये व्रत हमें निर्जल एवं निराहार करना है और माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, इस व्रत में जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत अच्छी से साज श्रृंगार करना चाहिए। जो भी उनका श्रृंगार का सामान है उन्हें सब कुछ करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो। हल्दी, महावर, मेहंदी लगाना चाहिए और सिंदूर जो है मांग में पूरा भरना चाहिए। अच्छा सीधी मांग निकाल के अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। इससे क्या है, आपका सौभाग्य अखंड बना रहता है और माता आपको आशीर्वाद भी देती हैं कि आपका सौभाग्य अखंड बना रहे। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, हरतालिका जो तीज है इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं अपना सौभाग्य को अखंड करने के लिए करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। वो क्यों करती हैं, वो सुयोग वर प्राप्ति के लिए करती हैं कि उन्हें भी शिव जी की तरह ही अच्छी पति मिले, सीधे साधे भोले भाले भोले भंडारी, इस तरह के पति को प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप में हिम्मत नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, तो आप एक पहर के हवन के बाद, प्रदोष काल में जो हवन होता है उस हवन को करने के बाद आप कुछ लिक्विड ले सकती हैं, जैसे जूस, नारियल पानी, नींबू पानी या चाय, जो भी आप पसंद करती हैं वो आप ले सकती हैं। और जो लोग, जिन महिलाओं ने, जिन माताओं बहनों ने इस व्रत का उद्यापन कर दिया है तो वो इस व्रत को करेंगी ज़रूर। वो व्रत उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है। उद्यापन करने का मतलब होता है कि इस व्रत को उन्होंने हल्का कर दिया है, मतलब कि वो एक पहर का जो पहला पूजन होता है उसके बाद वो फलाहार कर सकती है। लेकिन इस व्रत को बिल्कुल से त्यागना नहीं पड़ता, इस व्रत को पूरे जीवन करना पड़ता है, आजीवन। जब तक आप हैं इस धरती पर तब तक आपको इस व्रत को करना पड़ेगा, इस व्रत को छोड़ना नहीं पड़ता है। हाँ, उद्यापन करने के बाद इस व्रत में फलाहार कर सकती हैं। वो भी कब, जब आप एक समय का प्रदोष काल का जो पूजन है वो कर लें, उसके बाद ही फलाहार ले सकती हैं। ठीक है, फिर क्या करना है हमें कि जो महिलाएं, और कुछ महिलाएं हैं जो व्रत नहीं करती हैं, किसी कारणवश उनके घर में ये पूजा नहीं होती है या कोई बूढ़े बुजुर्ग उस समय पर तीजा के दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग उस त्यौहार को मनाना बंद कर देते हैं। ऐसा भी होता है, या कोई दोष होता है, कुछ भी होता है, तो इसमें हमें क्या करना है कि 5 वृक्ष की पत्तियों को लेना है, या 5 प्रकार के फूल लेना है, या 5 प्रकार के फल लेना है। और जिनके भी घर में, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, कॉलोनी में फुलेरा लगा हो, उनके यहाँ जाकर शिव जी को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, तीज के दिन जो हस्त नक्षत्र होता है, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार,
पूजा, दान, पुण्य, कुछ भी सामान जो होता है शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो हमें संपदा प्रदान करता है। और यह व्रत है भी संपदा प्रदान करने का और अखंड सौभाग्य के लिए ही व्रत किया जाता है। तो ये आप ज़रूर करें, जो भी इस व्रत को नहीं करते हैं वो इस छोटा सा उपाय कर लीजिए। इससे आपको भी तीज के व्रत का फल प्राप्त होगा। और यदि आप कुछ इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी 5 चीज़ें एक ब्राह्मण देवता को मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, तो भी आपको इस व्रत का फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, हरतालिका तीज में पूजा कैसे करें, तो हरतालिका तीज में हमें मिट्टी के शिवलिंग बनाने पड़ते हैं। पहले तो फ्लोरा बनाएंगे और फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे। फ्लोरा ऊपर बांधते हैं, उसके नीचे मिट्टी के शिवलिंग जो बनाते हैं हम लोग, उनको रखते हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो ऐसा करना है। और शिव जो पूजा है और जो शिव जी की पूजा है हरतालिका तीज में, वो पहली पूजन हमें प्रदोष काल में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल शिव जी की पूजा के लिए सबसे मतलब क्या बोलना चाहिए, सबसे उत्तम समय होता है पूजा का। तो प्रदोष काल में शिव जी की पूजा हमें अवश्य, पहला जो पूजन है वो प्रदोष काल में ही कर लेना चाहिए। कुछ लोग 8 बजे का इंतज़ार करते हैं, तो 8 बजे का कोई समय नहीं होता है। प्रदोष काल जो होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है शिव जी की पूजा करने का। तो आप पहला पूजन प्रदोष काल में ही कीजिए। यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रदोष काल में फ्लोरा सजा लीजिए और मिट्टी के शिवलिंग बना लीजिए, क्योंकि हरतालिका तीज में मिट्टी के शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग बना लीजिए और फुलेरा का निर्माण कर लीजिए, इतना आप कर लीजिए। और हल्दी चंदन जो भी शिव जी को समर्पित होता है, जो भी आपके पास है, वो सब कुछ समर्पित कर दीजिए। और माता पार्वती को क्या श्रृंगार का सामान ले लीजिए। श्रृंगार के सामान में मेहंदी, बिंदी और सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, जो भी आपके पास हो वो सब आप ले लीजिए और माता पार्वती जी को समर्पित कर दीजिए। तो ये हो गया पूजा। और इसमें क्या करना है, पूजा से जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो अष्टदल कमल जरूर बनाएं, उस पर कलश रखें, कलश पर दीप प्रज्वलित करें। दल कमल बना उस पर कलश रखें, कलश पर दीप प्रज्वलित करें एवं माता पार्वती जी को और शिव जी को कमल के फूल अवश्य समर्पित करें, क्योंकि कमल के फूल का हरतालिका तीज पर एक अलग ही विशेष महत्व होता है। और हरतालिका माता आपका सौभाग्य अखंड रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और अगला जो वीडियो होगा वो हरितालिका तीज की व्रत कथा का होगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। हरितालिका तीज की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।